ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 33वें सूक्त के छठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं ग्रीष्मद, देवता रुद्र और छंद त्रिष्टुप है। संबंधित मंत्र का प्रतिपाद्य है रुद्र से पोषकत्व और उनकी भक्ति की छाया की कामना। अब उस संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। रुद्रस्य सोमनाम। इस छठे मंत्र में रुद्र की शरणागति प्राप्ति की कामना का कथन है। वृषभा मरुत्वान ऋषि कह रहा है अथवा उपासक कह रहा है कि हे वृषभ और हे मरुतों वाले। तो वृषभ का अर्थ होता है बलवान अथवा मनोरथों की अनुदानों की वृष्टि करने वाला। वृषभ तो प्रचलित रूप में है बैल के लिए, लेकिन बैल भी अब तो युग बदल गया। पहले कृषि प्रधान देश का सुख साधक बैल ही था। कृषि कर्म में उसी के कारण अन्नोत्पादन होता था। वही शकट यानी बैलगाड़ी खींचता था। तो इसलिए बैल को बलवान और सुख समृद्धि का वर्षक कहा जाता था। तो वो प्रमुखता पा गया और वृषभ का अर्थ बैल ही ज़्यादा प्रचलित है। लेकिन इसका मूल अर्थ है बलवान अथवा अनुदानों या कृपा की वृष्टि करने वाला। तो यह वृषभ संबोधन आया है रुद्र का। हे रुद्र, तुम वृषभ हो, अर्थात बलवान हो और मनोरथों की वृष्टि करने वाले हो, व्यापक रूप से प्रदान करने वाले हो। और कैसे हो? मरुत्वान, तुम मरुतों से युक्त रहते हो। मरुत के विषय में आप सब जानते हैं, 49 होते हैं। यावत वायु के भेद हैं, सब मरुतों में आ जाते हैं। सबको देवत्व प्राप्त है। तो ऐसी मान्यता है वैदिक कि जो मरुदगण हैं वो रुद्र के पुत्र हैं, उनको रुद्र भी कहा जाता है। इसीलिए तो हे बलवान अथवा अनुदानों की वृष्टि करने वाले और मर्तों के पिता होने के कारण उनसे संयुक्त रहने वाले रुद्र। नाथ मानम माँ, नाथ मानम माने उपासक, माँ माने मुझको, मुझ उपासक को। त्वक्षीय वैसा, त्वक्षीय कहते हैं तेजस्वी और वय कहते हैं अन्न को। तृतीया है वैसा, अन्न द्वारा। तो वय का अर्थ अन्न भी होता है, वय का अर्थ पक्षी भी होता है, वय का अर्थ अवस्था भी होता है, आयु। इतनी वय है इनकी। तो अब यह तो प्रसिद्ध है कि संस्कृत में एकाधिक अर्थ एक शब्द के हैं और प्रसंगानुकूल उनको लिया जाता है। इस अर्थ के एकाधिकत्व का अच्छा परिणाम भी हुआ और बुरा भी हुआ। और इसीलिए यज्ञ में जो शब्द द्व्यर्थक या कई अर्थ देने वाले थे उसको हिंसा समर्थकों ने हिंसार्थ में ले लिया, जो बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि विरोध होने लगा, वैदिक धर्म पर आक्रमण होने लगे। खैर
वो हम कभी कभी इस चीज़ को बताते हैं। तो अब आगे हम बढ़ रहे हैं। तो वह माने यहाँ पर अन्न के रूप में इसका प्रयोग हुआ है। तो वैसा माने अन्न द्वारा, अन्न से तात्पर्य आहार मात्र से भी लिया जा सकता है। अद्यत ही तन्ना, तो त्वक्षीयसा वैसा, तुम तेजस्वी आहार के प्रदान द्वारा अथवा अन्न के प्रदान द्वारा ममंद हम सबको तृप्त कर आनंदित कर दो। तो यह रुद्र से प्रार्थना है कि तुम कामनाओं अनुदानों के वर्षक हो, बलशाली हो, मरुतों के पिता हो, उनके साथ या वे तुम्हारे साथ रहने वाले हैं। मैं तुम्हारा उपासक हूँ। प्रार्थना है कि आप तेजस्वी आहार से, अन्न से हमें परिपूर्ण करें और ममंद आनंदित करें। घृण छाया में अब कहा जा रहा है कि मैं आपका आश्रय लेना चाहता हूं। कैसे? दृष्टांत दिया जा रहा है कि घृण छायाम इव, जिस प्रकार से आतप से व्याकुल व्यक्ति छाया की कामना करता है, वैसे मैं संसार के तापों से संतप्त हुआ आपके कृपा की, अनुकंपा की छाया प्राप्त करना चाहता हूं। अरपाह, अरपाह कहते हैं निष्पाप होकर, रप कहते हैं पाप को, और अरप माने पापहीन होना। तो मैं पापहीन जीवन बिताऊं, निष्पाप जीवनचर्या हो हम सबकी, और इस प्रकार से पवित्र जीवन द्वारा रुद्र से, रुद्र देवता के सुमनम माने सुख को, यानी उनके वश में जो सुख है उसको आश्रय हम प्राप्त करें और उनके सुख, समृद्धि और कृपा की छाया के साथ ही साथ हम अविवासेयम, उन रुद्र की सेवा करें। मतलब रुद्र जो हैं वो स्वयं बलशाली हैं, मनोरथों की, कामनाओं की वृष्टि करने वाले हैं, और वे अपने वीर पुत्र मरुतों के साथ रहने वाले हैं। वे ऐसे रुद्र हम उपासकों को पोषक, ऊर्जा प्रदायक अन्न प्रदान कर हमें संतृप्त करें। हम उनके उपासक, उनका आश्रय चाहते हैं और आश्रय की उसी आकुलता से कामना करते हैं जिस आकुलता से कोई आतप से पीड़ित व्यक्ति सुखद शीतल छाया के आश्रय की कामना करता है। मैं निष्पाप मन से रुद्रदेव के अनुदानों से मिलने वाले सुख को प्राप्त करता रहूं और उसके साथ ही साथ अहरनिश रातों दिन उनकी सेवा में लगा रहूं। तो पद रूपांतरण है, जो रुद्र बलि स्वयं मरुतों से मिल आभा का अमृत प्रसार करें, वह ऊर्जाप्रद अन्नों द्वारा हम भक्तों का भंडार भरें। आतप से अति पीड़ित छाया आश्रय से सुख लेता जैसे सेवारत हम उन रुद्र दत्त अनुदानों का सुख लें, वैसे। ओम। वेद प्रेमियों,
सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 33वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं गृत्समद, देवता हैं रुद्र और छंद है त्रिष्टुप, तथा इस मंत्र का प्रतिपाद्य है पाप हरता रुद्र हमारे अपराधों को क्षमा करें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अस्य रुद्रमृलजा पुनःस्तोजो अस्ति भेषजो जलाशः अपभर्तारपसो दैव्यस्याभेदुमावृषभचक्षमीथाः। इस 7वें मंत्र में रोगहारी रुद्र की प्रार्थना है और भूल चूक से होने वाले पापों कुकृत्यों के क्षमा हेतु स्तुति है। रुद्र, हे रुद्र देवता, रुद्र का अर्थ होता है जो दुष्टों को रुलाए वह रुद्र है। तो हे रुद्र देवता, ते माने तुम्हारा, यह माने जो, तुम्हारा जो यह रूप जो कि भेषजा माने औषधीय गुण वाला है। तो औषधि क्या करते हैं, क्या करती है, रोग दूर करती है। तो शिव जो है वो भेषज स्वरूप हैं। मानस में भी राम के लिए कहा गया भव भेषज रघुनाथ यश। राम का यश भव भेषज है, संसार के तमाम रोगों का शमन करने वाला है, औषधि है उनके लिए। तो वेद ही से सारी भावनाएं प्रसारित हुई हैं। यहाँ रुद्र के लिए कहा जा रहा है कि आप भेषजः औषधिवत सांसारिक रोग शोक को दूर करने वाले हैं। और कैसे हैं, जलावह, जल माने जीवन, जीवन देने वाले हैं, जल देने वाले हैं। और कैसे हैं, मृडायुको हस्ता, आपका हाथ जो है वह बड़ा ही उदार है। उदार हाथ का मतलब हुआ आप उदारता पूर्वक प्रदान करते हो। तो आपका उदार हस्त स्यः हमारे लिए अब कहाँ चला गया। थोड़ी सी उलाहना है, भक्ति भाव में उलाहना भी कभी कभी दी जाती है। ये एक भक्ति का लक्षण भी है कि भक्त जब व्याकुल होता है तो वो कुछ पुकार करने लगता है और कभी कोई उलाहना भी देता है। अब एक इस प्रसंग पर हमको सवैया याद आ रहा है। तो भाव तो समान रहते हैं, उपास्य कोई भी हो, शक्ति कोई भी हो, भावों का प्रवाह, उद्गार का वेग तो ऐसे ही रहता है। तो एक भक्त मातृ स्वरूपा देवी की दयालुता में कष्टहरण में थोड़ा विलंब दे करके
कहता है कि बान सिरान के सिंह बुढ़ान के ध्यान धरे शिव को जपती हो, कि कहूँ सेवक कष्ट पर्यो तुम अष्टभुजा बल को करती हो, कि कहूँ दानव युद्ध मचौल खप्पर शोणित को भरती हो, मोहि पुकारत देर भई जगदम्ब विलंब कहाँ करती हो। तो ये स्वाभाविक है, कोई भी उपास्य हो कभी कभी भक्त आतुर होकर उलाहना भी दे देता है, प्रेम में उलाहना भी होती है। तो वही भाव झांक रहा है इस मंत्र में भी कि हे रुद्र देवता, तुम परम समर्थ हो, तुम्हारा जो हस्त है वो मृडायकु, माने मृड कहते हैं कृपा को, और मृडायकु माने कृपा करने वाला है, लेकिन वो क्वा शिव, अब वो कहाँ चला गया। यानी कुछ विलंब सा हमें प्रतीत हो रहा है। आपका तो हाथ बड़ा उदार है, इस अवसर पर वो उदारता कहाँ है। तो वृषभ, हे बलवान अथवा कामनाओं के वर्षक रुद्रदेव, दैव्यस्य रपसः अपभरता, दैव्यस्य माने दैवी शक्तियों द्वारा, दैवी शक्तियां तमाम हैं, 33 करोड़ देवता भी हमारे यहाँ माने गए हैं, वो सब दैवी शक्तियां ही हैं। तो उन दैवी शक्तियों का यदि हम पर कुछ कोप हो रहा हो तो उनके उस कोप का भाजन मैं न बनूं। दैव्य से रपसः, जो देवों द्वारा हमारे किसी भूल चूक पर, पाप पर हमको कष्ट मिल रहा है, उन कष्टों से होने वाली विपत्तियों से आप हमको दूर करें, क्योंकि आप ऐसा करने में समर्थ हैं। माँ अभिशक्ष मीठा, माँ माने मत, या माँ माने मेरा भी होता है, दोनों जो सटीक और सार्थक बैठे वो अर्थ करना चाहिए। तो माँ अभिचक्ष मीठा, मेरे पापों पर दृष्टि न दो, मेरी भूल चूक को दंड रूप में मत लो और मेरे अपराधों को क्षमा करो। तो यह भक्त का एक स्वरूप है। भक्त जब नम्र होता है, उसका अहंकार विगलित हो जाता है, तो उसमें अपनी त्रुटियां दिखाई पड़ने लगती हैं, भले ही वो बड़ा पवित्र हो। जैसे तुलसीदास जी पवित्र थे, भक्त हृदय थे, लेकिन वो भी जब राम की भक्ति और उदारता की ऊंचाई देखते थे तो अपने को बड़ा नीचा पाते थे। तो वो कहे कि मौसम दीन दीन हित तुम समान रघुवीर। तो यह सभी है कि माधव मौसम मंद न को, विनय पत्रिका कहे, सूरदास आज तमाम भक्तों ने कहा है। ये दैन्य है, भक्ति में एक उसका भाव दैन्य भी होता है। जब अपने को असमर्थ पाता हुआ भक्त अपने भगवान से निवेदन करता है तो उस निवेदन में दैन्यता भी होती है। तो इन स्थानों पर थोड़ा दैन्य भी झांक रहा है। तो यह कहना कि वेदों में दैन्य नहीं है, उचित नहीं है, क्योंकि भक्ति कोई सीमा में बंधकर नहीं चलती, बस सांचा बना हुआ इतने में रखो। वो तो एक भाव है, भाव में अंकुरण होते रहते हैं। तो कभी किसी रूप में अभिव्यक्ति होती है, कभी किसी रूप में होती है।
कभी दैन्य प्रदर्शन होता है, कभी अधिकार का याचन सा कुछ आक्रोश सा भक्त प्रकट करता है कि क्या कारण है, हम पर कृपा क्यों नहीं जल्दी हो रही है। तो ये सब भक्ति के लक्षण हैं। जैसे सरिता में लहरें उठती हैं, सागर में लहरें उठती हैं, वैसे भी भाव से आंदोलित हृदय में विचार का उठना स्वाभाविक है। जो अपने से श्रेष्ठ है, जो अपना आराध्य है, उससे व्यक्ति अपने भाव को भिन्न भिन्न भावों से रंग करके प्रस्तुत करता है। तो ये हृदय की उठती हुई तरंगे हैं, इनको कभी हठपूर्वक बांधना ठीक नहीं है मेरे विचार से। तो वही बात कही जा रही है अंत में कि कुछ भी हो लेकिन मैं क्षम्य हूं। तो हे रुद्रदेव, तुम्हारा वो हाथ कहाँ है जो रोगों को दूर कर स्वस्थ जीवन और सुखकर जीवन प्रदान करता है। रोग तो शारीरिक भी हैं, मानसिक भी हैं, जो कष्ट देते हैं वो सब रोग ही हैं। तो शिव का जो या रुद्र का जो रूप है वो रुजहर रूप है, रोगहारी रूप है। तो उपासक कह रहा है कि हे रुद्रदेव, तुम्हारा वह हाथ कहाँ है जो रोगों को दूर कर स्वस्थ और सुखी जीवन प्रदान करता रहता है। हे बलशाली देवता, तुम दैवी आपत्तियों से अथवा इंद्रिय जन्य भूल चूक में होने वाले पापों को दूर कर देने वाले हो। इस दृष्टि से मैं आपसे अनुनय कर रहा हूँ, विनय कर रहा हूँ कि हमारे अपराध क्षमा करो। आप क्षमाशील हैं, समर्थ हैं। तो मोह समान आरत नहीं, आरत हर दोषों भक्ति के लक्षण हैं। तो ऋषि में भी भक्ति भाव के विविध धाराएं, भिन्न भिन्न तरंगे उठती रहती हैं। और हम बाद में भी जो विकास हुए हैं, जो भक्त हुए हैं, उनके भी भाव को हम देखते रहे हैं। यही सब भाव उनमें भी कहीं ज़्यादा स्पष्ट होकर कहीं कुछ दब करके प्रकट हुए हैं, क्योंकि हृदय तो वही है। समय बदलता रहता है, लेकिन हृदय मनुष्य का जो उसकी विचारणा है, जो उसका व्यवहार है, जो उसका स्वभाव है, वह तो हर युग में बहुत कुछ मिलता जुलता रहा है। उसमें जो भाव है वो वही है। हृदय या शरीर का परिवर्तन होता है, लेकिन हृदय का स्पंदन तो सब में एक ही प्रकार से होता रहता है। तो अनेकता में यही एकता है। समग्र विश्व में विभिन्नता है, लेकिन अंत में किसी बिंदु पर सब एक हो जाते हैं, यह भी सत्य है। तो इसलिए सत्य को व्यापक रूप में देखना चाहिए। तो इसके पद्यबद्ध रूप को भी देखें। रोगों को मिटा स्वस्थ जीवन दाता कर सुखद, रोगों को मिटा स्वस्थ जीवन दाता, सुखद स्वरूप तुम्हारा है। दैवी विपत्तियों को तुमने हे रुद्रदेव संघारा है। इंद्रिय उत्पन्न विकारों को अपने कर से अब शीघ्र हरो। पापों दोषों को दूर करो, अपराध हमारे क्षमा करो। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 33वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गृत्सबद, देवता रुद्र और छंद त्रिष्टुप है। संबंधित मंत्र का शीर्षक है रुद्र की स्तुति एवं संकीर्तन। अब संबंधित मंत्र का
सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। वृषभाजस्मिते च महामहीं षष्ठदिने रजामि नमस्यादल्मलेगिनं नमादर्कृणेमसिद्धेशं रुद्रस्य नाम। इस 8वें मंत्र में याजक उपासक उस परम तेजस्वी रुद्र देव की स्तुति का आग्रह स्तुतिकर्ताओं से करता है। पहले उनकी विशेषता बताता है, उनके रूप रंग स्वरूप का चित्रण प्रस्तुत करता है और ऐसा करता हुआ कहता है कि जो रुद्रदेव हैं उनका स्वरूप, उनका आकार प्रकार किस प्रकार से है। वे रुद्रदेव बभ्रवे कहते हैं। ब्रभ्र माने होता है भूरा और बभ्रवे माने चतुर्थी है बभ्र वर्णी के लिए, यानी वे रुद्र जो कि बभ्र वर्ण के हैं, भूरे रंग के हैं। तो भूरे रंग से मतलब यहाँ कुछ पीतिमा लेकर श्वेतिमा को प्रदर्शित करने वाला है। शंकर जी बभ्र वर्णी हैं, यानी गौरवर्णी हम सीधे सीधे कह सकते हैं। कहा भी गया है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, जो रुद्र या शिव का रूप चित्रित किया गया है बाद के साहित्य में, उनको कर्पूर माने कपूर की तरह गोरा बताया गया है। जो चित्रों में आजकल हम लोग देखते हैं वो शंकर जी का सांवला रूप दिखाया जाता है, वो ठीक नहीं है। वो प्रचलित हो गया तो हो गया। जैसे हनुमान जी के हाथ में गदा न वाल्मीकि रामायण में दिखाई गई है न तुलसी की रामायण में दिखाई गई, लेकिन अब हनुमान जी का रूप बिना गदा के सूना माना जाता है। तो अब ये प्रचलित हो गया तो हो गया। रामायण में जहां तक मेरा विचार है कहीं भी नहीं है कि हनुमान जी को गदाधारी बताया गया, न वाल्मीकि रामायण में। हनुमान चालीसा में है हाथ वज्र ध्वजा विराजे, तो वज्र से गदा का लिया गया है, गदा वगैरह। लेकिन बस ये अच्छा हनुमान चालीसा तुलसीदास जी की मानी भी नहीं जाती है। विद्वानों द्वारा तुलसी के 12 ग्रंथों में हनुमान चालीसा का नाम नहीं आता है। तो वो किसी उनके शिष्य या तुलसी नामधारी किसी व्यक्ति ने रचना कर दी होगी, ऐसा विद्वानों का कथन है। तो शंकर जी के वर्ण पर मतलब रुद्रदेव के वर्ण पर चिंतन हो रहा है कि वे बभ्र वर्णी हैं। सीधे रूप में लें वे श्वेत वर्णी हैं, और बभ्र का अर्थ होता है भरण पोषण करता भी, क्योंकि वो भी धातु या भरण पोषण से संबंधित है। तो वे रुद्र जो कि बभ्रु वर्णी हैं अथवा भरण पोषण करता हैं, और वृषभाय जो कि वृषभ हैं अर्थात अभीष्टवर्षी हैं या बलवान हैं। क्षितिचे और जो श्वेताभा युक्त हैं। तो इसलिए बभ्रवे वृषभाय श्वेतिचे, जो ब्रह्म यानी भूरे वर्ण वाले हैं, अभीष्टवर्षी हैं, श्वेताभा
वाले हैं, ऐसे रुद्र के लिए, सब में चतुर्थी है, बभ्रुवे, वृषभाय, क्षितिचे, तो ऐसे रुद्र के लिए मैं उनका उपासक महामहिम सुस्तुतिम प्रईरयामि। महामहिम माने बड़ी से बड़ी, सुस्तुतिम माने श्रेष्ठ मंत्रगत स्तुति को प्रईरयामि माने प्रेरित करता हूं, यानी स्तुतियां करता हूं। कलमलीकिनम नमो भी, और तेज से प्रदीप्त रुद्र को हे अस्तोताओ तुम भी नमन करो, तुम भी प्रार्थना करो। रुद्रस्य त्वेषम, रुद्र के तेजस्वी रूप को ग्निमसि, ग्निमस माने गुणगान करो, यानी रुद्र के तेजस्वी रूप का गुणगान करो। और हम भी ग्निमस माने गुणगान करते हैं। तो हे अस्तोताओ तुम तेज से प्रदीप्त रुद्र को नमन युक्त प्रार्थनाओं से प्रसन्न करो, और हम उपासक भी रुद्र के उस तेजस्वी रूप का संकीर्तन करते हैं, गुणगान करते हैं। तो बभ्रुवर्ण वाले अभीष्टवर्षी श्वेताभा युक्त रुद्र के निमित्त हम महती सुंदर स्तुति का गायन करते हैं। हे अस्तोताओ तुम तेज से प्रदीप्त रुद्र को नमस्कार पूर्वक प्रसन्न करो, हम रुद्र के दीप्तिमान रूप का संकीर्तन करते हैं। अब पद रूपांतरण देख लें। जो बभ्रुवर्ण श्वेताभ और जो मन चाहा करते प्रदान, जो बभ्रुवर्ण श्वेताभ और मन चाहा जो करते प्रदान, महती सुंदर स्तुति द्वारा करते हम उनका यशोगान। हे स्तोताओ तुम करो प्रसन्न रुद्र को, कर सश्रद्ध नमन प्रिय शुभ विधान, हम उनका संकीर्तन करते जो दीप्तिमान जो हैं महान, जो हैं महान। ओम वेद प्रेमियों सभी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 33वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषिगृह मध्य हैं, देवता रुद्र और छंद त्रिष्टुप है। प्रतिपाद्य है रुद्र का उग्र किंतु पोषक दयालु रूप का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। स्थिरैर्विरङ्गैः पुनरोप उग्राभ्रशुक्रभिः हिरण्यैः ईशानादस्य भुवनस्य भोरेर्नवा ऊजोषद्रुद्रादसुर्यम्। इस मंत्र में जो 9वां मंत्र है, तो इस 9वें संख्या वाले मंत्र में रुद्र के रूप वैविध्य का चित्रण है। वे कैसे हैं, उनका स्वरूप कैसा है, रूप रंग कैसा है, इसको शब्दों द्वारा प्रकट करने की चेष्टा इस मंत्र में ऋषि द्वारा की गई है। स्थिरे भी अंगई, जो रुद्रदेव हैं वे दृढ़ अंगों वाले हैं। स्थिरे भी माने दृढ़, जो कांपता न हो, कंपनशील न हो, वो स्थिर है। तो जो रुद्र के अंग हैं वो स्थिर हैं, यानी कंपन शून्य है। तो स्थिरे भी अंगई
अपने दृढ़ अंगों से के द्वारा उनसे युक्त होकर के पुरुरूपा माने अनेक रूपों वाले जो महापुरुष होते हैं या महाशक्ति होती है, उनके रूप अगणित होते हैं। तो पुरु कहते हैं बहुत से, बहुसंख्यक रूप माने रूप वाले। तो जो बहुसंख्यक रूप वाले हैं, जो उग्र हैं, प्रचंड हैं, और बभ्रु माने वही जैसे पहले बताया गया, बभ्रु कहते हैं भूरे रंग। तो भूरे से मतलब हुआ कि वह गौर वर्ण जो कि कुछ भूरापन यानी कुछ पीतिमा लिए हो। तो उन रुद्र का जो रूप है वो प्रचंड है, लेकिन बभ्रु है, सीधे सीधे गौर वर्ण कह लें, गौर वर्ण है। अथवा ब्रह्म का अर्थ होता है भ्री धातु से, यानी भरण पोषण करने वाला भी। तो जो रुद्र का रूप है वो उग्र है, लेकिन उग्रता के साथ साथ वो शुष्क नहीं है, वो बभ्रु है, भरण पोषण करने वाला भी है। अथवा बभ्रु वर्ण से लें तो वो गौर वर्ण कह सकते हैं। शुक्रे भी हिरण्यय पिपिशे, शुक्र भी माने शुक्र माने होता है तेजस्वी। शुक्र तारा जो है उसको इसलिए शुक्र कहा जाता है कि वो ताराओं में तेजस्वी दिखाई पड़ता है। सायंकाल में जब उदित होता है तो सबसे तेजस्वी तारा वही दिखाई पड़ता है। तो शुक्र का जो शब्दार्थ होता है वो तेजस्वी होता है। तो शुक्रे भी वे रुद्र अपने दीप्त वर्ण से, और हिरण्यय, हिरण्य कहते हैं सोने को, सोने से यानी स्वर्णाभरणों से, शिव जी में स्वर्णाभरण दिखाया गया है रुद्र जी में। रुद्र और शिव का बाद में ऐक्य हो गया है, और वेदों में ऐक्य उनमें दिखाया भी गया है। शिव और रुद्र ये सब एक हो गए हैं, वेदों में भी समय पर बतावेंगे। तो शुक्र भी हिरण्यय है, हिरण्य कहते हैं सोने को। तो सोने के आभूषण शंकर जी पहने हैं या रुद्र भगवान पहने हैं, वेद में कहा जा रहा है इस सूक्त में। तो अब जो उनका स्वरूप इस समय प्रचलित है उसमें स्वर्ण के आभूषण तो नहीं है, सर्प के आभूषण जरूर दिखाए गए हैं। वे भुजंग भूषण हैं। तो वो विकास होता है बाद में, कभी प्रसंग आएगा तो बतावेंगे कि जो रुद्र हैं उनके स्वर्णाभरण के स्थान पर भुजगाभरण कैसे आ गया, ये किसी समय हम बतावेंगे जब प्रसंग आवेगा, भी आएंगे। और तो वे जो रुद्रदेव हैं उनका जो वर्ण है वो शुक्र है, दीप्तिमान है, तेजस्वी है, और वे हिरण्यय पिपिशे स्वर्णाभरणों से प्रकाशित हैं। ईशनाथ माने अपने ईश्वरत्व से वे विभूषित हैं, युक्त हैं। और वे भूरे माने वही भूरा एक अर्थ होता है, जिसे भ्री धातु से संबंधित होने के कारण भरण पोषण करने वाला भी अर्थ निकलता है। तो वे शिव जो हैं या रुद्र जो हैं वो भूरे भरण पोषण करने वाले पालनकर्ता भी हैं प्राणियों के। असूर्यम, वे अपने दीप्ति को, तेज को, बल को, प्रताप को, और उस प्रताप से वे कभी न योषत, विलग नहीं होते हैं। यानी रुद्र का तेज और प्रताप सदैव उनमें एक रूप बना रहता है। वो अपने उस प्रताप से, असूर्य से, तेज से कभी विलग नहीं होते, यानी सदैव तेजस्वी एक रूप में बने रहते हैं। तो रुद्रदेव दुहांग हैं,
अनेक रूपों वाले हैं, वे उग्र हैं किंतु भरण पोषण करने वाले भी हैं। तो यहाँ पर रुद्र में विविध गुणों का समाहार देखा जा सकता है। और यह बाद में जो रुद्र का रूप विकसित हुआ है उसमें भी उनमें दोनों विरोधी, परस्पर विरोधी गुणों का सर्वाधिक समन्वय देखा गया है। उनके नयनों में प्रलय की पावक निवास करे और शीश पर गंग की तरंग लहराते हैं। घर में गरल भाल सस में सुधा अमल, जीवन मरण झांकी झांके रह जाते हैं। तो ये रुद्र का जीवन जो है वो विभिन्नताओं और विरोधों से समन्वित जीवन है। परस्पर विरोधी गुण धर्मों का संगमन, एकत्रीकरण रुद्र के व्यक्तित्व में है। यह बाद में भी जो रुद्र का रूप विकसित हुआ पौराणिक, उसमें भी विविध गुणों का समन्वय दिखाया गया है। तो कविदीप शैल पर बैल बमकारे बैठ, पास ही में सिंह मुख फारी जमहुआत है। वे जो रुद्र हैं या शिव हैं, उनका वाहन बैल है, तो वो भी वही पास में बैठा है। और उधर भवानी का जो सिंह है वो भी मुख फारी जमहुआत है, वो भी मुख फाड़ करके जम्हाई ले रहा है। दोनों साथ साथ हैं, परस्पर विरोधी सत्व उनके व्यक्तित्व में एक होकर रहे हैं। तो नाग फुफकारे मोर मूषक निहारे, किंतु शिव शंभु बैठ मंद मंद मुस्काते हैं। एक और नाग फुफकार रहा है, नाग फुफकारे मोर मूषक निहारे, ये सब परस्पर विरोधी सत्व हैं। लेकिन उनके मध्य में शिव शंभु बैठे मंद मंद मुस्काते हैं। यही रुद्र के या शिव के आचरण का वैशिष्ट्य है कि परस्पर विरोधी गुण धर्मों वाली वस्तुएं भी उनके व्यक्तित्व में एक हो जाती हैं और उनके मुस्कान को छीन नहीं पाती हैं। तो इस व्यक्तित्व का मधुर चित्रण की झलक हम यहाँ इस मंत्र में भी देख रहे हैं और बाद में इसका विकास विस्तृत रूप से हुआ है। तो यही कहा जा रहा है कि वे जो हैं वे दृढ़ांग हैं, अनेक रूपों वाले हैं, उग्र हैं किंतु भरण पोषण करने वाले भी हैं। वे दीप्त स्वर्णाभरणों से प्रकाशित हैं। रुद्र समस्त भुवनों के भर्ता और अधिपति हैं। उनका बल उनसे कभी विरग नहीं होता है। वे सदैव एक रूप से तेजस्वी और बलिष्ठ बने रहते हैं, अर्थात वे सतत शक्तिमान हैं। इसका पद रूपांतरण देखें। ये रुद्रदेव दृढ़ अंग युक्त बहुरूप युक्त कहलाते हैं। ये उग्र भले हों किंतु भरण पोषण भी करते जाते हैं। स्वर्णाभरणों से दीप्त भुवन भरता अधिपति जग के महान, उनका बल विलग नहीं होता, उनका बल विलग न होता है, रहता है निरंतर विद्यमान। ओम वेद प्रेमियों, सूर्य श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 33वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशा ग्रीष्मद देवता रुद्र और छंद त्रिष्टुप है। प्रतिपाद्य है रुद्र के स्वरूप का वर्णन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अरहं बिभर्ष साधकानि जन्मारहं विष्कञ्यजतं विश्वरूपम् अरहं निगन्धजसे विश्वमध्वन्नवा ओजीगारुत्रत्वदस्ते। इस 10वें मंत्र में रुद्र के जग रक्षक रूप और
तेजस्वी रूप का कथन है। उनके आयुधों का भी वर्णन है, रक्षक रूप का भी वर्णन है, तेजस्वी रूप का भी कथन है। तो अरहन कहते हैं योग्य को। और सायकानी धन्वा विभर्षि, हे रुद्र तुम पूजा योग्य हो। अरहन माने पूजा योग्य हो। और कैसे हो? सायकानी धन्वा विभर्षि, सायक कहते हैं बाण को, और धन्वा माने धनुष को, विभर्ष माने धारण करने वाले हो। तो आप परम योग्य हो, पूजा योग्य हो, और धनुर्बाण धारण करने वाले हो। रुद्र को धनुर्बाण धारी वेद में विशेष रूप से कहा गया है। हालांकि जो आज रूप शंकर जी का प्रतीक है उसमें त्रिशूल ही की प्रधानता है, लेकिन वेद में उन्हें धनुषबाणधारी उनका यह रूप जो है विशेष वर्णित है, इसका विशेष प्रकाशन किया गया है। और तो कहीं इधर पौराणिक साहित्य में तो ऐसा प्रधान रूप नहीं मिलता है। यह है इतना भले पौराणिक वर्णन मिलता है कि जो सीता के स्वयंवर में अजगव नाम का धनुष रखा गया था वो शंकर जी का ही धनुष था, और उसको उन्होंने त्रिपुरासुर के वध के लिए धारण किया था। बाद में जनक के पूर्वजों को सौंप दिया था। वही सीता स्वयंवर में काम आया, और परशुराम इसीलिए रुष्ट हुए थे कि वो धनुष उनके गुरु का था, तो उसका खंडन कभी नहीं होना चाहिए था। परशुराम जी का क्रोध इसलिए भी उचित था कि भाई धनुष कोई लड़कों के खेल तो है नहीं, उससे तो रक्षा होती है राष्ट्र की। तो धनुष की पूजा करते हो ये तो अच्छा करते हो, आयुध पूजा, लेकिन उसको तोड़वाने की शर्त क्यों रखते हो? हालांकि यह बात केवल तुलसीकृत रामायण में है। वाल्मीकि रामायण में तोड़ने की बात नहीं कि जो धनुष तोड़ दे उसी से विवाह होगा। ये तो तुलसीदास के रामायण में है सिर्फ। राज समाज आज जो तोड़ा, ये शंभु का धनुष कठोरा, राज समाज आज दो तोड़ा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही, तो और संतत बड़े हठते ही, ये तो मानस में है। वाल्मीकि रामायण में केवल धनुष को उठाने की बात है। तो कहने की यह मतलब हुआ कि जो ऋग्वेद में है वो रुद्र को धनुष और बाणधारी विशेष रूप से बताया गया है। अधिकांश मतों में उनका जो अस्त्र है वो धनुष और बाण है। तो वे अरहन पूजा योग्य जो रुद्रदेव हैं, वे बाण को और धनुष को धारण करने वाले हैं। याजतम विश्वरूपम निष्कम, वे जो हैं वो याजतम माने पूजनीय हैं। और कैसे हैं? विश्वरूपम, अनेक रूपों वाले हैं। और कैसे हैं? निष्कम, निष्क कहते हैं सोने का हार, सोने का हार को निष्क कहा जाता है। और वे स्वर्ण का हार पहनने वाले हैं। तो अब जो वर्तमान रुद्र का चित्रण है उसमें स्वर्णहार नहीं दिखाया जाता, उसमें उनके गले में सांप भले दिखाए जाते हैं। तो ये तो विकास का क्रम होता है। तो अच्छा, निष्क शब्द भी जरा व्याख्येय है थोड़ा सा। निष्क हार के लिए है प्रयुक्त, और कुछ लोग कहते हैं कि वेद में जो विनिमय का साधन था लेन देन का, उसमें निष्क शामिल था। कुछ लोग निष्क को सिक्का, स्वर्ण के सिक्के के रूप में
भी मानते हैं। ऐसा हमने कुछ विद्वानों के मुख से सुना है कि ये विवाद का विषय है कि ऋग्वेद काल में जो लेन देन होता था, जो एक वस्तु दूसरे वस्तु से खरीदी जाती थी, तो प्रधानतः तो प्रचलित था गायों का और अन्नों का, मतलब कि इतनी गाय से यह इतनी चीज़ खरीदी जा सकती है, गोधन था। लेकिन ऐसा भी एक मत है कि निष्क नाम का कोई सिक्का था सोने का जो चलता था। वैसे निष्क का अर्थ हार भी होता है। तो ये तो हमने एक विचार प्रस्तुत किया। तो जो शिव जी हैं वो गले में सोने का हार अथवा निष्क धारण करते हैं। वे अरहन माने सर्वथा सर्वभावेन योग्य हैं, समर्थ हैं। हवम विश्वम अभ्वम दैसे, उनको संपूर्ण विस्तृत जगत को रक्षा करनी रहती है। तो वे इस संपूर्ण संसार की रक्षा करने वाले हैं। ये विशेषण रूप में प्रयुक्त हुआ है। यानी जो शिव हैं या रुद्र हैं वो धनुष बाण धारण करने वाले हैं, वे पूजनीय हैं, वे सोने के निष्क को हार को धारण करते हैं, वे संपूर्ण संसार की रक्षा भी करते हैं। तो ऐसे हे रुद्र त्वत् ओजीयः न अस्ति, तुम्हारे समान ओजस्वी और कोई दूसरा नहीं है, तुम परम तेजस्वी हो, सर्वाधिक तेजस्वी हो। तो हे पूजा योग्य रुद्र, तुम धनुर्बाणधारी हो, पूज्य हो और नाना रूपों वाले हो। तुम उत्तम सोने के हार धारण करते हो। हे पूजनीय रुद्र, तुम व्यापक ब्रह्मांड के रक्षक हो, तुमसे बढ़कर तेजस्वी और कोई नहीं है, सर्वाधिक तेजस्वी देव तुम हो। पद रूपांतरण है, हे पूजा योग्य रुद्रदेव, तुम धनुर्बाण धारण करता। हे पूजा योग्य रुद्रदेव, तुम धनुर्बाण धारण करता, नाना रूपों वाले हो तुम, अत्युत्तम स्वर्ण हार धरता। हे रुद्रदेव, यह व्यापक जग तेरे कारण रक्षा पाता, तुमसे बढ़कर तेजस्वी कोई और न दृष्टि में है आता। ओम